हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। तो भाइयों, एक वन ऑन वन कर वन ऑन वन बोल रहा हूँ, वन ऑन ऑल। ठीक है, वन विद ऑल। ठीक है, एक वन विद ऑल कन्वर्जेशन किए बिना काफ़ी लंबा समय हो गया था। बहुत आलतू फालतू की वीडियोस में डालता ही रहता हूँ यार। ठीक है, तो भाई मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि मेरे को कमिंस इंडिया लिमिटेड में 1 साल कंप्लीट हो गया। मतलब लास्ट ईयर मैंने 1 जुलाई को ज्वाइन किया था और आज 30 जून हो गई है 2026। सो अपन को 1 साल हो गया। सो ये वीडियो है रिगार्डिंग भाई कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और पिछले 1 साल में मैंने क्या सीखा, क्या जीवन में चल रहा और फ्यूचर प्लान्स वो भी मैं डिस्क्लोज करता हूँ यार, वो भी मैं शेयर करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर शेयर करने के बाद अपन उन चीज़ों को अचीव कर पाए तो क्या ही बात होगी। ऐसा नहीं है पहले लोगों ने अचीव नहीं किया, अपन को भी उसी रास्ते पे चलना है और अचीव करना है। ठीक है, हालांकि मैं जितना मुस्कुराते हुए यहाँ दिख रहा हूँ उतना खुश मैं अंदर से नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं बातें करता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है और मुझे लोगों की सुनना भी अच्छा लगता है यार। लोग अपने अगर एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं, सो आई लाइक टू लिसन। और ख़ास करके उनके जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनको मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हो। तो दोस्तों, बात है ऐसी कि भाई देखो, मैंने लास्ट ईयर जब मैं ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स का बता देता हूँ। बीइंग 2019 में ग्रेजुएशन हुई थी, उसके बाद मैं फिर इधर उधर भटका, बहुत सारी कंपनी में भटका और लास्ट में जाके घूम फिर के मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही करियर बना के पहुँच गया। गाइडेंस अच्छी रही तो मेरे को एक ही बारी में मेरा सिलेक्शन हुआ। और हुआ इन द सेंस बोलना ठीक नहीं है कि बाय गॉड ग्रेस, परमात्मा की ब्लेसिंग्स थी कि मेरे को एंट्री मिल गई कंपनी में। सो भाई पिछले स्टार्टिंग के 6 महीने तो यूँ मान लो यार, एक नरिशिंग का पीरियड रहता है कि बच्चे को जैसे एक सिखाते नहीं है कि भाई। तो मेरे को एक बढ़िया साइन हुए थे यहाँ, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाया और अच्छा लगता है जब मैं उनको सुनता हूँ ये नहीं बोल रहा था अभी। ठीक है, तो भाई ठीक है, तो अब ठीक है, धीरे धीरे करते करते काम पे पकड़ बनने लग गई। और ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ आ गया, बट जो काम मेरे को दिया जाता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ टाइमली। ठीक है, एक विंडचिल करके एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है, वेब है, विंडचिल वेब। तो विंडचिल कंपनी के अंदर ही आके बंदा सीखता जाता है। और क्रियो मैंने सीखा था, क्रियो सॉफ्टवेयर। सो क्रियो टूल के ऊपर जितना मैंने सीखा था, मैंने मॉडलिंग वगैरह सीखी थी ज़्यादातर, लेकिन बट यहाँ पे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग करके है। तो ड्राफ्टिंग मतलब कागजी कार्रवाई, कि जो डिज़ाइन है उसको बस कागज़ पे उतार दो कि उसके डायमेंशन वगैरह देना। ठीक है, मोटा मोटा ये है। ठीक है, और भाई पिछले 1 साल में और क्या हो गया भाई मेरे को। ठीक है, मेरे को यार मोहब्बत भी होगी। ठीक है, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस जोन में भी जा सकता हूँ कि मतलब मोटा मोटा मान लो यार आप, स्टार्टिंग के जो 5 महीने थे उसके बाद वो पीरियड ऐसा स्टार्ट हुआ कि वो ख्याल है ना दिमाग के बाहर जाता ही नहीं, वो दिमाग में रहता ही है, वो व्यक्ति दिमाग में रहता ही है कि यार इससे बात हो जाए, वो मेरे को पूछ ले उससे। ठीक है, वो उसकी आवाज़ सुन लें, उसका चेहरा दिमाग की आंखों के सामने से ओझल होता ही नहीं। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक। ठीक है, सो वो उसको मेरे ख्याल से अटैचमेंट, मोहब्बत, प्रेम, उसकी आवाज़ सुनने का मन करता है। ठीक है, सो जब वो आते हैं तो दिन बन जाता है, जब वो नहीं आते तो दिन ऐसे ही बीत जाता है। ठीक है, तो इस तरह का एक जोन भी है। ठीक है, पैरेलली जो चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो चलो खैर मोहब्बत की बात होगी। दूसरी काम को लेके मैं बताता हूँ यार, काम को लेके मैंने क्या परिवर्तन मेरे अंदर महसूस किया कि यार पहले मैं जैसे ऑफिस से भागने की सोचता था, किसी तरह से निकल जाऊँ। अब मैं ऑफिस में बैठता हूँ यार, सुबह 9:15 बजे के आसपास मैं ऑफिस में घुसता हूँ और शाम को देख लो आज भी मेरे को आते आते 9 बज गए थे। ठीक है, तो जब ये चीज़ मैंने महसूस की, जब काम को अपना समझ के करने लगते हैं तब काम आसान लगने लगता है। और फिर आसान लगना इन द सेंस, तो बैठना आसान हो जाता है, वो बोर्डम बर्डन नहीं महसूस होता। फिलहाल अभी के लिए तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मेरे ऊपर बर्डन नहीं है। ठीक है, हाँ, हालांकि बहुत सारा काम आता है तो अच्छा भी लगता है और फिर यूँ भी लगता है कि यार क्या यही करते रह जाएंगे। ठीक है, एक अपस्किलिंग का पार्ट भी है वो जीवन में मेरे मिसिंग है, वो मैं सीख नहीं पा रहा हूँ यार नई चीज़ें अभी। सो अब मोटा मोटा ये है कि यार अगर आप लोग भी डिज़ाइन इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाह रहे हो तो कोई भी एक टूल सीखो, एंट्री पा जाओ और धीरे 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 सही। अब मेरा इस टाइम क्या चल रहा है कि मैं एक
अपने लिए एक मैंने 5 साल का एक टारगेट सेट किया था कि यार इन 5 साल में अपने को ना इस लेवल तक पहुंचना है, इतना पैकेज होना चाहिए, इस तरह की एक सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं होता। अभी तो अपन स्ट्रगलिंग फेज में है, इट्स ऑल स्ट्रगलिंग, लाइक कि योर ब्रीदिंग इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, ठीक है। खैर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, बट यस हाँ, इट इज़ स्ट्रगलिंग, इट इज़ पेनफुल, ठीक है। जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं और वो चीज़ें नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल आप किसी बंदी की बात मान लो यार, ठीक है। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है, जैसे मेरे को कोई लड़की इस टाइम पसंद है, ठीक है, और उसको मैं मतलब वो मेरे को घास भी नहीं डालती, ठीक है। सो तो कई बार बहुत खालीपन लगता है कि यार हाँ ठीक है यार, कुछ तो हो जाए, कहीं से तो कुछ एक दिख जाए। ऐसे ही मेरे को एक पहले कभी किसी टाइम पे मतलब 2 ढाई साल पहले मान लो कि मेरे को एक लड़की पसंद आई थी, ठीक है। उसने भी घास नहीं डाली थी, लेकिन मैंने हाँ उसको अपनी बात बोलने की हिम्मत की थी, तो मैंने उसको बोला था। बट उसके बाद फिर घास ही नहीं डाली, तो फिर क्या, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, ठीक है। तो भूखे पेट भजन भी नहीं होता भाई, फिर अपन आगे बढ़े। और जैसे जैसे हाँ ये चीज़ मैंने महसूस की है कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हो आपको वाकई में आपको लगाव हो जाता है। एक छोटी सी न्यूज़ जैसे एक आई थी कि अभी पीछे ये लोग मेरा डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए कुछ मेरे को ऐसे सुनने को मिला था। सो उस न्यूज़ ने मेरे को शेक कर दिया था कि यार एक रात तो मैं मतलब ऐसा सोया कि 13 14 15 घंटे सोया, ठीक है, बेहोश की तरह यार, एकदम दिल टूट जाता है कि ऐसा लगता है कि यार अब बिछड़ने का वक्त आ गया, ठीक है। सो बट द रियलिटी इज़ कि आपको आगे बढ़ना है तो इधर उधर मूव करना ही है। सो दिस इज़ द रियलिटी। और और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग बता दो यार कुछ अपने, अगर कमेंट सेक्शन में अभी तक आप बने हुए हो तो ठीक है। और जीवन को आगे मैं परसीव कैसे कर रहा हूँ, 1 साल यहाँ कंप्लीट हो गया, तो मोटा मोटा मैं 5 साल का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि अपने को कुछ अचीव करना है चीज़ें। और अचीवमेंट होएगी तो बहुत खुशी होएगी। अचीवमेंट में मतलब ये मान लो एक थोड़ा सा सक्सेस का क्राइटेरिया बंदा होता है कि यार एक बंदा सेटिस्फाइड फील करे, ठीक है। सेटिस्फाई, हैप्पी हो, इंटरनल हैप्पीनेस हो। और हैप्पी कब रहता है बंदा यार, जब काम उसका रहता है ना कि यार हाँ ये मेरा काम है, मतलब मेरे को तसल्ली है मैं। और सिक्योरिटी बंदा ढूंढता है यार, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दिस इज़ द रियलिटी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी लोग इसीलिए करते हैं क्यों, वो सिक्योर है, वहाँ से निकलने का आपका बहुत बड़ा चांस नहीं होता। बट जब मैं प्राइवेट जॉब की तरफ मैं घुस रहा था, तब मैंने ये दिमाग बना लिया था कि इफ़ इट्स ऑल स्ट्रगलिंग लेट्स स्ट्रगल, ठीक है। सो अभी तो हर चीज़ में अपन मतलब इसको स्ट्रगल बोलना ठीक है, पता नहीं, मैं तो इसको कई बार यूँ सोचता हूँ यार इट इज़ माई ड्रीम लाइफ, कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं पुणे जैसे शहर में आ जाऊँगा और फिर डिज़ाइन इंजीनियर में इतनी बड़ी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। और काम कर रहा हूँ कैसे, इस तरह के कलीग्स के बीच में काम कर रहा हूँ जो बड़े सम्मान से बात करते हैं, बहुत अच्छे, जिसमें जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी बोलना ठीक नहीं है मतलब, लेकिन हाँ 60-40 का रेशो तो मान के चलो यार आप, ठीक है। जैसे अगर 60 लड़के हैं तो 40 लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, ठीक है। तो लड़कियों के बीच में काम करना आपको ज़्यादा सिखा सकता है, ज़्यादा ग्रूम भी करता है, अगर आपके आसपास के कलीग आपसे थोड़े से हायरार्की में ऊपर है। हाँ, और आपको मैच्योर भी बनाता है, और आपको बात करना आता है कि अपने जो अपोजिट जेंडर के कलीग्स हैं उनसे कैसे बात करनी होती है। ये चीज़ आपको सिखाता है माहौल, ठीक है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का माहौल कंपनी दे रही। और हाँ ऑल्सो आप खुद भी बदतमीज़ नहीं हो यार, आपको थोड़ा सा तमीज़ में रहना आना चाहिए। तो ये चीज़ इम्प्रोवाइज तब होती है या इम्प्रूवमेंट इन चीज़ों में तब होती है जब आप अपने आसपास देखते हो, आपके बराबर में अगर मान लो कोई अपोजिट जेंडर का बैठा है, ठीक है, तो आप उनसे किस तरह से ट्रीट करते हो, वो आपको तभी आएगा जब आप उनके बैठ के बराबर में बैठ के बात करोगे। वो तब भी आ सकता है जब आप खुद भी बहुत मैनरफुल हो, ठीक है। हाँ और चलो ठीक है। और हाँ प्रेम प्यार की बात होगी भाई, और भविष्य की तो यही है कि 1 साल हो गया मोटा मोटा, और अपने को थोड़ा सा और अच्छा इन डेप्थ एक्सपीरियंस लेना है यहाँ, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से यार मैं प्लान करता हूँ कि किसी तरह से मैं एक लैंग्वेज सीखूँ यहाँ से, मास्टर्स करने की मैं इच्छा रखता हूँ, उस ताकि अपना पैकेज वैकेज कहीं अपन मास्टरी में घुस जाएं और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। सिक्योरिटी मैं तलाश रहा हूँ, सच है, ठीक है, कि मेरे को किस तरह से मेरे अंदर अंदर आत्मा यूँ बोल रहा है यार तूने फोड़ दिया कि तूने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, ठीक है। अभी अंतर आत्मा गवाही नहीं दे रही, अंतर आत्मा बोल रही है कि यार तो फद्दू पटाखा है, ठीक है। और हाँ कुछ कर पाए तो फिर मिलते रहेंगे, अपन तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। मेरे को अच्छा लगता है जब मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों में कुछ डाउट वगैरह हो तो शेयर करो, मेरे को अच्छा लगेगा मैं अगर उनके आंसर दे पाऊँ तो, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ।